दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम दिव्य कला शक्ति दिव्यांगता में क्षमताओं का प्रदर्शन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? ए संस्कृति मंत्रालय, बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर डी माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। 27 अप्रैल 2022 को पहली बार पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम दिव्य कला शक्ति दिव्यांगता में क्षमताओं का प्रदर्शन मुंबई में आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, इसलिए विकल्प बी सही है। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से विभिन्न दिव्यांग बच्चों और युवाओं ने भाग लिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दबाने के लिए सशस्त्र बल विशेष शक्ति अध्यादेश जारी किया था? ऑप्शंस हैं ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी बारदोली सत्याग्रह या फिर डी होम रूल आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी भारत छोड़ो आंदोलन। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विवादास्पद अफस्पा को पूर्वोत्तर से पूरी तरह से हटाने के लिए प्रयास जारी हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए 15 अगस्त 1942 को सशस्त्र बल विशेष शक्ति अध्यादेश जारी किया था, इसलिए विकल्प बी सही है। इस अध्यादेश के तहत सशस्त्र बलों के कुछ अधिकारियों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विशेष अधिकार दिए गए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विषय भारत के संविधान में राज्य सूची के तहत सूचीबद्ध हैं? 1 कृषि, 2 राज्य लोक सेवा या फिर 3 स्थानीय सरकार। आपको दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। दरअसल भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, जिसकी 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों को स्पष्ट किया गया है। इस अनुसूची में विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। राज्य सूची में 61 विषय, मूल रूप से 66 विषय शामिल हैं। ये विषय स्थानीय महत्व के हैं, जैसे स्थानीय सरकार, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस, कृषि, वन, मत्स्य पालन, शिक्षा, राज्य कर और कर्तव्य, राज्य लोक सेवा आदि। इसलिए विकल्प डी सही है। सामान्य परिस्थितियों में राज्यों को राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? ए जापान, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी चीन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। दरअसल हाल ही में चीनी अधिकारियों ने कहा है कि चीनी राष्ट्रपति द्वारा पेश की गई एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल अमेरिकी इंडो पैसिफिक रणनीति और क्वाड का मुकाबला करने में सक्षम होगी। क्वाड एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें 4 राष्ट्र शामिल हैं, यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसलिए विकल्प डी सही है। क्वाड के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करना है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस संगठन अथवा समूह का सदस्य है? 1 सार्क, 2 गुटनिरपेक्ष आंदोलन या फिर 3 कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। आपको दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शंस हैं केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3 या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दरअसल हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश में अपने समकक्ष के साथ मुलाकात की है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक देश है और ये सार्क, बिम्स्टेक, गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी NAM और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का सदस्य है। इसलिए विकल्प सी सही है। बांग्लादेश की सीमा पश्चिम और उत्तर में पश्चिम बंगाल, उत्तर में असम, उत्तर और उत्तर पूर्व में मेघालय और पूर्व में त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तिमाही रोजगार सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए नीति आयोग, बी श्रम और रोजगार मंत्रालय, सी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या फिर डी विश्व आर्थिक मंच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने तीसरी तिमाही रोजगार सर्वेक्षण यानी QES रिपोर्ट जारी की, इसलिए विकल्प बी सही है। ये रिपोर्ट श्रम ब्यूरो ने तैयार की है, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। तिमाही रोजगार सर्वेक्षण यानी QES के तहत
9 क्षेत्रों में 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों से रोजगार के आंकड़े लिए जाते हैं। ये रिपोर्ट अखिल भारतीय तिमाही सर्वेक्षण पर आधारित रोजगार सर्वेक्षण का हिस्सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गगन एक भारतीय अंतरिक्ष आधारित संवर्धित नेविगेशन प्रणाली है। इसे इसरो द्वारा किसके सहयोग से विकसित किया गया है? ए DRDO, बी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी नीति आयोग या फिर डी नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। हाल ही में इंडिगो एयरलाइन का एक विमान भारत के गगन प्रणाली का उपयोग कर किशनगढ़ हवाई अड्डे पर उतरा है। गगन एक भारतीय अंतरिक्ष आधारित संवर्धित नेविगेशन प्रणाली है जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, इसलिए विकल्प बी सही है। ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में भारत और पड़ोसी देशों के लिए विकसित पहली ऐसी प्रणाली है। यह प्रभावित लोगों को संदेश भेजकर बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रशांत महासागर के निम्नलिखित द्वीपों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 पापुआ न्यू गिनी, 2 इंडोनेशिया और 3 सोलोमन द्वीप। दिए गए कूट का इस्तेमाल कर आपको सही उत्तर चुनना है। ए 1 2 3, बी 2 3 1, सी 3 2 1 या फिर डी 2 1 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। हाल ही में सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री ने कहा कि द्वीपों की आंतरिक सुरक्षा स्थिति से निपटने के लिए चीन के साथ समझौता आवश्यक था। सोलोमन द्वीप पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में मेलानेशिया में स्थित एक राष्ट्र है, जबकि पापुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया के पूर्व में स्थित है। इस प्रकार पश्चिम से पूर्व की ओर द्वीपों का क्रम इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन द्वीप होगा, इसलिए विकल्प डी सही है। सोलोमन द्वीप में ज्वालामुखी द्वीपों और प्रवाल द्वीपों की दोहरी श्रृंखला शामिल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का एक हिस्सा है। 2 इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दरअसल हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के जवानों ने उत्तराखंड हिमालय में 15,000 फीट की ऊंचाई पर योग अभ्यास में भाग लिया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ सीमा की रक्षा के लिए भारत का प्राथमिक सीमा गश्ती संगठन है। ये भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को CRPF अधिनियम के तहत 1962 के भारत चीन युद्ध के मद्देनजर की गई थी, इसलिए विकल्प सी सही है। गौरतलब है कि ITBP के पहले प्रमुख बलबीर सिंह थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ पर राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 44 या फिर डी अनुच्छेद 47। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। हाल ही में NCB ने दिल्ली के शाहीन बाग से बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया है। नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ पर राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 पर आधारित है, इसलिए विकल्प डी सही है। ये राज्य को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उनके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने का निर्देश देता है। नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम 14 नवंबर 1985 से प्रभावी हुआ था। इस एक्ट में एक केंद्रीय प्राधिकरण के गठन के लिए प्रावधान किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1 इस निर्देशों के लिए घरेलू GHG उत्सर्जन के बारे में डेटा जुटाने और साझा करने के लिए एक प्रक्रिया की स्थापना की। 2 इसने पार्टियों के एक सम्मेलन की स्थापना की। 3 यह सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी की अवधारणा का समर्थन करता है। दिए गए विकल्पों से आपको सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। ये एक मूलभूत जलवायु समझौता है जो 21 मार्च 1994 को लागू हुआ था। UNFCCC जलवायु के संदर्भ में सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी की अवधारणा का समर्थन करता है।
इस समझौते ने देशों के लिए घरेलू GHG उत्सर्जन के बारे में डेटा जुटाने और साझा करने के लिए एक प्रक्रिया की स्थापना की। इसने पार्टियों का एक सम्मेलन, एक सचिवालय और सहायक निकायों की स्थापना की, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय कला का जनक कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए राजा रवि वर्मा, बी MF हुसैन, सी तैयब मेहता या फिर डी जेमिनी रॉय। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।